प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति इतनी सशक्त और मजबूत है और इसीलिए उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में विदेश नीति को सबसे ज़्यादा महत्व देने का काम किया और इसीलिए भारत की जो धमक विदेशों में पहुंची उसका मूल कारण प्रधानमंत्री की विदेश नीति रही है और इसीलिए भारत की पहचान एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में जाने जाने लगी है। अब प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में पहली जो विदेश यात्रा थी वो इटली की, वो ज़्यादा खास चर्चा में बनी रही। जिस शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचते हैं तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस भव्य तरीके से मोदी का स्वागत किया, जिस भव्य तरीके से मोदी का अभिनंदन किया, उसको देखकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। मेलोनी ने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया, प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते करके अभिनंदन किया। जब दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, स्वागत और अभिनंदन जब मोदी का किया मेलोनी ने, तो सारी दुनिया को एक बार संदेश गया, सारी दुनिया को एक बार मैसेज गया कि भारत की संस्कृति महान है। भारत की संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि भारत जोड़ने का काम करता है, भारत संबंधों और रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। भारत में कभी दोहरा दोपक्षी चरित्र नहीं होता, यानी भारत अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को मानता है, चाहता है, तो उसके साथ कभी धोखा नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली यात्रा में जी शिखर सम्मेलन में शामिल होकर यही परिचय दिया और वहां जाकर जिस तरह से मेलोनी के साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आज जो दौर है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, वो युद्ध का नहीं, वो बुद्ध का समय है। यानी आपस में बातचीत करके सभी देश आपस में रिश्तों को ठीक रखें, मजबूत रखें, सशक्त रखें। और इसीलिए जिस शिखर सम्मेलन में इटली में पूरे दमखम के साथ मोदी ने ये कहा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत के माध्यम से अब समस्या का हल होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसलिए मोदी कह पाए क्योंकि जब वो पहुंचे इटली में तो उनका भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया गया। जो बातचीत हुई तो बातचीत में जो समस्याएं थी, जो मुख्य रूप से तमाम तरह की समस्याओं पर बातचीत होनी थी, चर्चा होनी थी, लेकिन सबसे प्रमुख बात मोदी ने रूस और यूक्रेन को लेकर कही और उन्हें दर्द है, तकलीफ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया के लिए विनाश का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इधर जब मेलोनी से प्रधानमंत्री की तमाम सोशल मीडिया पर फोटो और तमाम रील्स जब शेयर होने लगी तो पूरे देश भर में चर्चाएं होने लगी कि मोदी जहां पर भी जाते हैं अपनी धाक जमाते हैं, मोदी जिस जगह पर भी जाते हैं एक अपनी पहचान छोड़ जाते हैं और लोग इसीलिए उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। मोदी के नाम की चर्चा आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसीलिए बहुत तेजी से हो रही है और बहुत बड़े शक्तिशाली नेता के रूप में आने वाले दिनों में मोदी निश्चित तौर पर साबित होंगे। दुनिया की एक महान शक्ति के रूप में, एक महान नेता के रूप में मोदी साबित होने वाले हैं। उसका मूल कारण यही है कि भारत कभी युद्ध की तरफ नहीं बढ़ता, भारत कभी टकराव की तरफ नहीं बढ़ता। भारत मेल मिलाप की ओर, भारत एक सूत्र में सभी को पिरोने का काम करता है और इसीलिए भारत की पहचान धीरे धीरे दुनिया में बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे देश जान चुके हैं सियासत में कि अन्य देश जहां पर लड़ाने की बात करते हैं, अन्य देश जहां पर युद्ध की बात करते हैं, वहीं पर भारत सिर्फ बुद्ध की बात करता है, भारत सिर्फ शांति की बात करता है। और इसी शांति की वार्ता, इसी शांति की पहचान को मोदी ने इटली के G7 शिखर सम्मेलन में रखने की बात की। मेलोनी से हालांकि बातचीत की, तमाम रील्स की चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं और उसमें जिस तरह से मेलोनी ने मोदी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसको देखकर तो हर कोई आश्चर्यचकित है। मेलोनी ने जैसे कहा कि मेलोनी की ये टीम है मोदी के साथ रील्स बनाते हुए, नमस्कार करते हुए, तो वो सब देखकर तमाम ऐसे लोग, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष वो भी सोच रहे हैं कि हाँ, भारत की शक्ति, भारत की ताकत बढ़ रही है। क्योंकि मेलोनी ने तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया ही किया। उन्होंने फोटो अपने लिए
और तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की, लेकिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के फोटो भी, तमाम प्रधानमंत्रियों के फोटो भी उन्होंने अपलोड किए, लेकिन मोदी के साथ उन्होंने रील्स इंस्टाग्राम पर अपलोड की। इसको देखते हुए ये लगता है कि भारत की एक अलग पहचान है, मोदी की एक अलग शान है, और मोदी की शक्ति, मोदी की ताकत के बारे में मेलोनी एकदम अच्छे तरह से जानती हैं कि भारत आने वाले दिनों में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, और इसलिए भारत से रिश्ते जो हैं वो अभी से अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। तो एक पहचान G7 शिखर सम्मेलन में मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के विदेश यात्रा में छोड़कर आए हैं। आने वाले दिनों में और विदेश यात्राओं में मोदी अलग अलग देशों में जाएंगे और भारत को मजबूत स्थिति में बनाने का काम करेंगे, भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करने का काम करेंगे। अब जब तीसरा कार्यकाल मोदी का शुरू हुआ था तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि मोदी की कमजोर सरकार है, मोदी की बैसाखी की सरकार है, और मोदी के चेहरे पर वो चमक, मोदी के चेहरे पर वो तेज अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्हें डर लगेगा, उन्हें भय लगेगा कि उनकी सरकार बैसाखी पर है, उनकी सरकार कमजोर है और वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण नहीं ले पाएंगे। लेकिन पहली ही विदेश यात्रा में अपने इरादे को मोदी ने बता दिया है और उन्होंने ये जता दिया है कि वो ना किसी से डरने वाले हैं, ना किसी से घबराने वाले हैं। उनके निर्णय राष्ट्र हित में होंगे, देश हित में होंगे, और वो राष्ट्र को ऊपर शिखर पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो ऐसे में जहां मोदी की यात्रा से पहले, एक दो दिन पहले, खालिस्तानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को इटली में तोड़ दिया और उस प्रतिमा का उद्घाटन, लोकार्पण करना था मोदी को, तो खालिस्तानी उत्साहित थे, खुश थे कि पूरे देश में मोदी की बदनामी होगी। इटली के शिखर सम्मेलन में मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे, इटली के शिखर सम्मेलन में मोदी का जो चेहरा है, मोदी का जो हाव भाव है, वो बहुत तेज सा नहीं चमकेगा और उनके चेहरे पर सिकन होगी। खालिस्तानियों को ये सबसे बड़ी भूल है कि मोदी कहीं पर भी डरते हुए, घबराते हुए नजर नहीं आने वाले, और वो सोच भी रहे होंगे कि उनका ये कदम बहुत गलत था, उनका कदम ये बहुत खराब था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को उन्होंने तोड़ दिया। इससे इटली में जो भी खालिस्तानी हैं, जो भी खालिस्तान की मांग करते हैं, जो भी भारत के प्रति अभी भी नफरत की आग दिलों में पैदा किए हुए हैं, वो सोचकर घबरा रहे होंगे कि मोदी के इटली से संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, राजनयिक महत्व बहुत मजबूत और सशक्त हैं। अगर इटली में उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की काम की, इटली में अगर माहौल को खराब करने की कोशिश की, तो फिर उनकी भी छवि खराब होगी। जो भी खालिस्तानी वहां रह रहे हैं, जो अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं, नौकरी आदि कर रहे हैं, उनका कारोबार व्यापार करना भी बहुत बड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में मोदी के रिश्ते बहुत मधुर हैं, संबंध बहुत मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में ना मोदी की छवि को खराब कर सकते हैं, ना ही वो भारत की छवि को खराब कर सकते हैं। बस भारत को मजबूत होते हुए उन्हें देखना पड़ेगा, और भारत के साथ अगर ये खालिस्तानी नहीं चलते हैं तो एक दिन निश्चित तौर पे ये आप मानिए कि इनके भी मंसूबे एक पूरी तरह से नेस्त नाबूद होंगे, और इनके मन में भी पछतावा आएगा कि हम अपने देश से, हम अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं किए, और हम विश्व में जहाँ पर भी हैं, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो खालिस्तानी, चाहे फिर इटली में हो, वो अलग अलग देशों में जहाँ पर भी रह रहे हैं, उन्हें ये महसूस होगा कि वो देश, उन देशों से तो वो निकाले जाएंगे, उन देशों से में वो रहकर वो परेशान होंगे, और फिर अंत में अगर कोई शरण स्थली उनकी बनेगी तो उनकी मातृभूमि यानी भारत माता, उनका देश भारत, और उनको जो गले से लगाने का कोई काम करेगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी। तो इसलिए खालिस्तानी भी समझ जाएं। दूसरी तरफ जिस तरह से मोदी की और मेलोनी के रिश्ते, संबंध इटली और भारत के मजबूत हुए हैं, उससे भी भारत की छवि, भारत की शक्ति, भारत की ताकत एक बार उभर कर सामने आती है।